हेलो मित्रों, नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे मुगल वंश में हम पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर और बाकी जितने भी औरंगजेब, शाहजहाँ वगैरह हैं। ठीक है, ये 2-3 दिन में ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। और ये जो सीरीज चला रहे हैं हम, ये फाउंडेशन बैच है। यदि फाउंडेशन बैच समझा जाए तो ये फाउंडेशन बैच ही है। और ये विश्वास है कि आपको इसके अतिरिक्त कहीं और से, किसी भी बुक से व किसी भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा आप विश्वास कीजिए। पहले जो मेरे नोट्स हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा तथा उन्हीं के माध्यम से आपको मुगल वंश का सारा चैप्टर समाप्त कराऊँ। ठीक है, तो और इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम, ये आरआरबी, एनटीपीसी और ये जो भी हैं एसएससी वगैरह, इन किसी में जीडी, सीएचएसएल और बाकी हैं जो सीजीएल में भी इससे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन, कोई भी हो। ठीक है, आप देखना टेस्ट लगा के, फिर आपको महसूस होगा। बाकी आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हुमायूं, वो बहुत सी बुकों से और नोट से लिया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इस्लाम धर्म ग्रहण करने के पश्चात मंगोलों की एक शाखा मुगल कही जाने लगी। बेसिकली मंगोल जो हैं वो मुगल और तुर्कों का एक सम्मिलित रूप है। और मुगल का अर्थ होता है बहादुर। मुगल का अर्थ क्या होता है? मुगल। मुगल का अर्थ है जो वो होता है बहादुर। बहादुर। और ये शाखा है जो ये ली गई है तुर्की प्लस किससे? मंगोल। जो मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। बाबर जो है वो आपका कहाँ से आया था? बाबर, ये है बाबर। और ये है किस का? ये अपनी माता के पक्ष से है मंगोल। और पिता के पक्ष से है तैमूर। तुर्की। पिता के पक्ष से तुर्की, माता के पक्ष से मंगोल। ये बाबर है। ठीक है, चलो हम इसके बारे में अभी आगे आपको दिखाएंगे। चलो हम पढ़ते हैं अभी। तो 1404 ईस्वी में तैमूर की मृत्यु हो गई। उसे उत्तराधिकारी शाहरवज मिर्जा ने एक बड़े क्षेत्र पर एकता बनाए रखी, परंतु इसके पश्चात साम्राज्य का विघटन हो गया। मंगोलों की एक शाखा जो पहले दस्त ए किपचक में शासन करती थी, ये एक जगह है दस्त ए किपचक। ठीक है, शैबानी खां के नेतृत्व में ट्रांसाक्सानिया में स्थापित हो गया। जो बाबर जो पहले शासक था भारत के, दिल्ली से पहले, तो वो वहाँ का शासक था ट्रांसाक्सानिया का कुछ समय के लिए। ठीक है, उसके पिताजी ट्रांसाक्सानिया के शासक थे, उमर शेख मिर्जा। ठीक है, स्थापित हो गई। इस प्रकार उज्बेकों का नया राज्य अस्तित्व में आया। ईरान के क्षेत्र में सकवी साम्राज्य की स्थापना इस्माइल के नेतृत्व में हुई। इस प्रकार तैमूर के पतन के पश्चात मुख्यतः 3 राज्यों का अस्तित्व कायम हुआ: उज्बेक, सकवी और मुगल। जो बाबर है वो उज्बेकों और सकवियों की शक्ति से डर कर ही भारत में, तो इसने मतलब एक नए देश की खोज के लिए भारत आया था। ठीक है, ये कुछ समय के लिए अफगानिस्तान में भी रुका था। वो सिंध प्रांत था, हमारा भारत का ही एक उस समय हिस्सा था। ठीक है, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बस। बाबर मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा से थे। इस शाखा का प्रसिद्ध नेता मंगोल नेता चंगेज़ खां के द्वितीय पुत्र का नाम पर पड़ा था। ठीक है, इसके अधिकार में मध्य एशिया व तुर्कों के देश तुर्किस्तान पड़े। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। जो बाबर की माता का नाम, ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका भाई। बाबर के पिता का नाम जो पूछोगा वो है उमर शेख मिर्जा, और उसकी माता का नाम है कुतलुग निगार खां। ठीक है, उसकी पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की हुए। यहाँ गलत किया है, 12 वर्ष, 11 वर्ष की अल्पायु में। 11 या 12 ये ठीक ही होगा भाई, चलो मान लिया। ठीक, ये जो है आपका 11 से 12 वर्ष की अल्पायु में 1495 में फरगना के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, 1495 ईस्वी में बाबर फरगना के सिंहासन पर बैठा। 1483 में उसका जन्म हुआ था। ठीक है, ट्रांसाक्शन में ही
और वो 11 वर्ष की उम्र में शासन पर बैठा 1494 या 95 ईस्वी में, जो भी है, ठीक है। आंसर देखना 1494 आएगा और 95, तो उसमें से 95 आपको लगाना है, ठीक है। सेवानी खां 1501 में सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा तुगलमा पद्धति से क्वेश्चन आता है, वो बाबर ने ही प्रयोग की थी। उसमें ये बेहतरीन हथियारों और तोपों का प्रयोग करता था, ठीक है। इस पद्धति का प्रयोग सेवानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था, और बाबर ने किसके विरुद्ध किया था? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, ठीक है। 1504 में काबुल की विजय एवं 1506 में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह ग्रहण की। जो 1504 ईस्वी में वो बाबर यहाँ आया था अपने चाचा के पास अफ़गानिस्तान, और वहाँ उसने काबुल पर विजय प्राप्त की थी, तथा उसने सबसे पहला काम किया, उसने मिर्जा की उपाधि त्याग दी और बादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की। मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। इसे अब तक किसी तैमूर शासक ने नहीं की थी। जो इसने हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट की वो ये किया कि इसने मिर्जा की उपाधि त्याग दी, बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अभी तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। और बाबर जो था अपने आप को मंगोल न मानकर तैमूर का वंशज मानता था, क्योंकि इसके माता की साइड से ये 14वां शासक था। कौन? बाबर। माता की साइड से 14वां, पिता की साइड से 5वां, यानी तुर्क की साइड से तैमूर की साइड से पाँचवा और मंगोल की सहायता से 14वां शासक था, ठीक। इसे बस सुनना है आपको और देखना कुछ नहीं, बाकी सब बुकों में दिया होता है। और इसमें जो नॉलेज मिलेगी वो बुक से कहीं अधिक होगी। एनसीईआरटी और बाकी सभी बुकों के निचोड़ से ये क्लास बनाई जा रही है, ठीक है। 15 साल बाबर ने उपाधि धारण की थी, इसी अभी तक किसी तैमूर शासक ने उपाधि धारण नहीं। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां और मातृपक्ष की ओर से चंगेज का 14वां वंशज था, जो कि आगे मैं बता चुका। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बैंबनी राज्यों को 2 हिंदू शासक मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है, ठीक है। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा तथा पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। ये भी आप ध्यान रखना, बाबर को भारत आने के निमंत्रण। ये आलम खां इब्राहिम लोदी के चाचा थे। पारिवारिक मामलों से जूझते हुए इसने, और सूबेदार ये थे पंजाब के भाई साहब दौलत खां लोदी। ये दोनों ने, आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी ने इन्हें निमंत्रण दिया, भाई आओ, इसे मारो और हमारा भी थोड़ा सा फ़ायदा करो। 1524 में बाबर ने चौथी बार भारत पर आक्रमण किया। इस अभियान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे, ठीक है। इसमें बताया गया है बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था। बाबर भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और बेहरा के किलों पर अपना अधिकार कर लिया था। बाजौर और बेहरा के किलों पर, ठीक है। पानीपत का प्रथम 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इब्राहिम लोदी की संख्या अधिक होने के बावजूद हुआ क्या, यहाँ जो इब्राहिम लोदी है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, बट हुआ क्या है, फलस्वरूप इसकी हार हो गई। किसकी? इब्राहिम लोदी की, क्योंकि इसने तुगलकमा युद्ध नीति का प्रयोग किया और बढ़िया सी तोपों और शराब की बोतलें वगैरह तुड़वा दी थी, बोले मारो सभी को, ठीक। और इसके परिणाम स्वरूप उसने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। 27 अप्रैल को बाबर अपने आपको बादशाह हिंद का बादशाह घोषित कर देता है। और इस युद्ध में सफलता का मुख्य श्रेय उसने विशाल तोपखाना था उस्ताद अली खां को दिया था, और उसके जो बंदूक वाले थे उनका नेतृत्व कर रहा था उस्ताद अली कुली वगैरह मुस्तफ़ा, ठीक है। बाबर ने उदारता के कारण बाबर को उन लोगों ने उदारता के कारण उसने ज़्यादा मारपीट नहीं की थी, तो उसे कलंदर की उपाधि दे दी थी।
फिर उसने महाराणा सांगा से युद्ध किया था 1527 ईस्वी में। चलो तो आगे भी देख लेते हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा कि बाबर की एक रचना है, इसे आप देख लो। रिसाज-ए ओजस ओसज खते बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई है। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह घोषित किया था। ये बाबर को बाग लगाने का बड़ा शौकीन था। ठीक है, उसने आगरा में ज्यामिति विधि से नूर अफगान आरामबाग की स्थापना की, जिसे अब रामबाग कहा जाता है। ठीक है, ये बाबर ने ही की थी। रामबाग भगवान टॉकी, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से हम वास्तविक अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप 5 मिनट में, अगले 5 मिनट तक धैर्य पूर्वक इसे सुनना है बस। जो मंगोल और तुर्क का मिक्स रूप है वो है मुगल, संकर जिसे बोलते हैं, मिक्स। अर्थ बहादुर मुगल का। ठीक है, मुगल की जो माता है वो चीन एवं मध्य एशिया से, पिता हैं वो ईरान एवं तुर्क से। ठीक है, तो मंगोल शासक चंगेज़ खां के वंशज हैं बाबर, मुगल यानी। और ईरान व तुर्की शासक तैमूर वंश के भी वंशज हैं। कौन? मुगल, क्योंकि ये इसके नाना साइड हुए, ये इसके बाबा वगैरह, दादा वगैरह। ठीक है, चंगेज़ खां, परंतु मुगल ने कभी स्वयं को चंगेज़ खां मंगोल वंशज कहलाना पसंद नहीं किया, क्योंकि उनके वंशज, उनके पूर्वज चंगेज़ खां ने बहुत से लोगों को मारा पीटा था और बड़ी निर्ममता से उनका कत्ल किया था। तो इन सब चीज़ों से क्षुब्ध होकर, शुद्ध यानी क्रोधित यानी घृणास्पद, उसने स्वयं को कभी भी मंगोल शासक कहना पसंद नहीं किया, और उसने उसके अपने बढ़िया से तैमूर वंश के, वहीं मुगल तैमूर को अपना वंशज घोषित, तैमूर को अपना पूर्वज घोषित करने में गर्व महसूस करते थे, क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी पर दिल्ली पर आक्रमण हुआ था। 1398 में किसका शासक था, ये आपको कमेंट करना है। ठीक, और पितृपक्ष बाबर 5वां शासक था, ये हम बता ही चुके हैं आपको। बाबर का जन्म परगना में हुआ था, ये भी बता चुके हैं। उसकी माता उमर शेख, सॉरी, कुतुब निगार खां थी, पिता उमर शेख मिर्जा थे परगना। उसकी जो पत्नी, ये आपको नहीं पता होगा, माहम जहगा नाम की एक महिला उसकी पत्नी थी। इसके साथ मिलकर बाबर ने चगताई वंश की नींव डाली थी। तो बाबर का जो भारत पर आक्रमण है वो क्यों है, क्यों है बाबर का भारत पर आक्रमण। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि बाबर का भारत पर आक्रमण क्यों है। तो यहाँ लगता है क्वेश्चन मार्क। तो ठीक है, तो मध्य एशिया के शक्तिशाली शासक थे उज्बेक, सख्फी, उस्मानी। इन सभी का डर था बाबर को अपने, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। फरगना की गद्दी पर वो बैठा था महज 11 वर्ष की उम्र में, 1394-95 में, परंतु वह ज़्यादा दिनों तक वहाँ का शासक नहीं रहा। बाबर ने एक दूर के चाचा इन सभी से डर कर उज्बेकों, उस्मानी, सख्फी, इन सब का भय था उसकी गद्दी पर। वो चाहते थे कम मारें इस बच्चे को और अपना। ठीक है, तो इसलिए बाबर ने एक अपने दूर के चाचा के पास 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया था, और यहाँ उसने सबसे पहले अपने पूर्वजों की दी हुई मिर्जा की उपाधि को त्याग किया, और जो हम पहले बता चुके हैं, आप फिर से सुनिए। मिर्जा की उपाधि का त्याग किया, बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे उसे बाद में बादशाह कहा जाने लगा। ठीक है, पैतृक उपाधि मिर्जा। ठीक है, उसका पूरा नाम था जो बाबर का, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आगे भी आएगा कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना तो ध्यान ही रखना चाहिए। ठीक है, अकबर का भी आपको ध्यान रखना है, और उसका वो आगे सब हम बताएंगे, इनका वास्तविक नाम क्या था ये पूछा जाता है हालांकि। ठीक है, देखना। बाबर ने पहला आक्रमण 1519 में नागौर बाजौर पर किया था, यहीं ने बेरा को किलों को जीता था। यूसुफ शाही विरुद्ध के विरुद्ध था, ये हम भी पढ़ चुके हैं ये से। ठीक है, जो अब बाबर की हम प्रशासन व्यवस्था देखते हैं, युद्ध शिक्षा देखते हैं, उसने उज्बेकों से सीखी थी
तुगलकमा युद्ध प्रणाली, क्योंकि तुगलकों उज़्बेकों ने उसे मारा था एक बार, तो उसने ये सब चीज़ें अपनी सीख ली थी। तोपों के प्रयोग, ईरानियों से उसने बंदूकों का प्रयोग सीखा था। जैसे आप लोगों ने कोई मूवी एक है वो देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार और वो सब हैं, 21 सिख हैं, और उस मूवी का कोई नाम है, वो केसरी मूवी है। उसमें बंदूकों का प्रयोग होता है अंग्रेज़ों के टाइम पे। वो कितने मुग़ल आते हैं मुस्लिम, और देखा है ना। तुर्कों से घुड़सवारी, मंगोलों प्लस अफ़गानों से उसने युद्ध की व्यूह रचना सीखी थी। बाबर ने अपने आक्रमण के समय में स्वतंत्र राज्य घोषित किए थे, वो हैं सबसे पहले बंगाल, फिर है मालवा, फिर है सिंध, फिर है गुजरात जो उसके टाइम पर स्वतंत्र थे, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। अब एक क्वेश्चन जो बनेगा कि बाबर का समकालीन कौन से संत थे, तो पहला है गुरु नानक देव जी, रैदास और रामानंद, ये सब उसके समकालीन थे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखना, कबीर। और बाबर को भारत के आक्रमण करने से पहले किसने निमंत्रण किया था, वो पंजाब के सूबेदार दौलत खां से और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध कुछ झगड़ा हुआ था आपसे, तो उन्होंने इसे सहा नहीं, और उसके चाचा ने खुद इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने भी आक्रमण किया था। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक देव थे, देखो हमने पहले बताया था। ठीक है, तो इब्राहिम और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें दिल्ली और आगरा उसे मिल गई थी बात अकबर को, बहुत सॉरी बाबर को। और ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी, जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। बाकी सब बुखार, डेंगू, घोड़े से गिरकर और कहीं कहीं ऐसे ही मरे थे, कोई गेट गिर जाने से। ठीक है, ये पहला ही था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, इसे वीर भी कह सकते हैं। और इसमें उसने तुगलका युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था, उसमें उसका मुस्तफ़ा अली तोपची था। ठीक है, किसका, बाबर का। और बाबर ने इनाम दिया था इस युद्ध की उदारता के कारण। अपने जितनी उसने धन संपत्ति लूटी थी अपने सरदारों को दे दी थी, उसे इन लोगों काबुल वासियों ने उसे कलंदर की उपाधि दे दी थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी ने पानीपत के फर्स्ट में हारने के कारण क्या थे, एकता का अभाव था, अकुशल नेतृत्व करने वाले सेनापति, अकुशल अफगान सरदारों से जो उसकी लड़ाई हुई थी, वो हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर का हीरा दिया था, जो उसे ग्वालियर के उसके पुत्र हुमायूं ने बाद में देववंत राजा विक्रमादित्य से प्राप्त किया था। कोहिनूर, ये कोहिनूर बाबर के पानीपत युद्ध में ऐसा वर्णन मिलता है कि उसने सहायता करने का वचन राणा सांगा ने दिया था, पर की नहीं थी, इसलिए उसने राणा सांगा के विरुद्ध एक अफगान खानवा का युद्ध किया था 15 मार्च 1527 ईस्वी में। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, गैर इस्लामी लोगों को मारो, और सैनिकों पर लगने वाले एक कर था तगमा कर, जिसको उसने बंद कर दिया था। और राणा सांगा का महाराणा सांगा का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो महाराणा सांगा का साथ दे रहे थे, उसमें हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी, मेदिनी राय, इतने लोग थे। तो खानवा के युद्ध के बाद उसने शराब की बोतलें सब तोड़वा दी थी। ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि ये कोई हल्का आदमी नहीं है। ठीक है, कौन, राणा सांगा, जो आदमी हार ना मानने का वचन लेके युद्ध कर रहा हो, उसे हराना बहुत मुश्किल व जटिल हो जाता है। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ, इसमें भी बाबर की विजय हुई। तो राजा मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था। इस युद्ध में मेदिनी राय का साथ शेरशाह सूरी ने दिया था, परंतु इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, और इसमें बाबर ने मेदिनी राय को 2 पुत्रियों को उठा लिया था, जिसका विवाह, ये गलत काम किया था इसने, जिसका विवाह हुमायूं और कामरान के साथ कर दिया था। अस्करी, इंदाल, ये उसके 4 लड़के थे, और 2 के साथ उसने विवाह कर दिया था, और 2 को अपना ऐसे ही शांति। और घाघरा का युद्ध 5 अप्रैल, कितना टाइम हो गया भाई, 5 अप्रैल 1529 को हुआ। इस युद्ध जल व थल दोनों में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध है
बाबर द्वारा जो जल थल दोनों में लड़ा गया, ये आप याद रखना, ये अपना घाघरा का युद्ध है, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार। जल व थल दोनों में लड़ा गया घाघरा का युद्ध 5 अप्रैल 1529 ईस्वी में, 2 साल बाद, 3 साल बाद, सॉरी, उसके किसके, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और ये बाबर का अंतिम युद्ध घोषित हुआ, उसकी विजय हुई इसमें। यहाँ तक बाबर का शासन सिंध, हिमालय, बंगाल, ग्वालियर तक हो चुका था। इसका इसने विवरण दिया है अपने बाबर नामा में, ठीक है। बाबर की एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन, जिसने हुमायूंनामा लिखा था, ठीक है। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे आराम बाग में दफनाया गया, बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। 3 मुग़ल मकबरा जो भारत से बाहर हैं, उसे हम जहांगीर का मकबरा कह सकते हैं, बाबर का मकबरा, और बहादुर शाह जफ़र का जो रंगून, ये लास्ट शासक था, इसे पूरी मौत मारा गया, ठीक है। आत्मकथा तुझे के बाबरी। और बाबर की जो काव्य शैली है, पद्य शैली, तुर्कान, दीवान तुर्की यानी मुंबईयान करके एक है, ठीक है। रियाल उस मंजरी की इसने रचना की थी। खते बाबरी की बाबर ने रचना की थी। ये कुछ लेखक रहा था। इसने ये आगरा में एक आराम बाग बनवाया था, उसी में इसको दफनाया गया था, ज्यामिति विधि से था, ठीक है। नूर अफ़गान जिसका पहले नाम था, सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी आराम बाग की, ठीक है। और अब्दुल रहीम खान खाना बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बेबरीज लेडी ने किया था। सिक्का, भारत में शाहरुख नाम का एक चांदी का सिक्का जो भाई साहब ने चलाया था। चलो फिर, धन्यवाद।